हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस पाने के लिए और क्विज में हिस्सा लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं पुरातात्विक स्थल का जो चौथा और आखिरी भाग है उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। और आज हम सबसे पहले दिखेंगे राजनांदगांव जिले को। राजनांदगांव जिले का जो पहला स्थान हम देखने जा रहे हैं वह है गंडई। गंडई अपने प्राचीन शिव मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। दूसरा जो स्थान है वह है चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी एक पाषाणकालीन गुफा है जहाँ से विभिन्न प्रकार के शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। आप यहाँ चित्र में इन शैल चित्रों को देख पा रहे हैं जो कि पाषाणकालीन हैं। यहाँ के उनकी एक विशेषता यह है कि यहाँ से ड्रैगन की आकृति भी मिली है जो चीनी कला का प्रमाण देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं डोंगरगढ़ को, जिसका पूर्व नाम कामावतीपुर था और इसका जो निर्माण था यानी बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में है और इसका निर्माण राजा वीरसेन के द्वारा किया गया था। डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी माता का जो मंदिर है उसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर वर्ष में जो 2 नवरात्रियाँ होती हैं, चैत्र नवरात्रि और कुंवार नवरात्रि, इन दोनों ही अवसरों पर मेले का आयोजन होता है। इसके बाद हम देखेंगे सरस्वती पुस्तकालय को, जिसकी स्थापना की गई थी 1909 में। इसके बाद हम डोंगरगढ़ की पहाड़ी से दिखाई देने वाले प्रज्ञागिरी पहाड़ी के बारे में देखेंगे, जहां पर गौतम बुद्ध की 30 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है। इस पहाड़ी का नाम है प्रज्ञागिरी और यहाँ पर जो प्रतिमा है वह गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। इसके बाद एग्ज़ाम में एक बार प्रश्न आया था कि राजनांदगांव के राजा कौन थे, यानी कि किस वंश से थे। तो जब यहाँ पर राजवंशों का शासन था उस समय राजनांदगांव के जो राजा थे वे बैरागी वंश के थे। याद रखिएगा, ये कौन से वंश के थे, ये बैरागी वंश के थे। इसके बाद हम अगला स्थल देखेंगे करेला, जो कि माँ भवानी के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। 7वां स्थल है चोड़रा धाम, जो कि डोंगेश्वर महादेव और मड़िया खोल के कारण प्रसिद्ध है। और 8वां जो स्थान है वह है साकरा दहरा और यहाँ पर सतबहिनिया मंदिर स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम अगला ज़िले देख लेते हैं जो है बालोद। बालोद ज़िले में एक अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाला मंदिर है जो है कुकुरदेवा मंदिर। यह जो कुकुरदेवा मंदिर है वह आराध्य देव के रूप में कुकुर की पूजा की जाती है। दूसरा जो स्थान है वह भी एक स्मारक है जिसे बहादुर कलारिन की माची कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा देखेंगे कपिलेश्वर तालाब, जो कि गंगा मैया मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम आगे बढ़कर देखते हैं कांकेर जिला, और कांकेर ज़िले में सिंध्यवासिनी मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ गुफाएं हैं जो हैं जोगी गुफा, उड़कुड़ा गुफा और खेड़ा गुफा। ठीक है, इसके बाद एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि प्रतिवर्ष मड़ई का आयोजन होता है और इसमें से एक ऑप्शन था गढ़िया पहाड़। ठीक है, तो इसका जो उत्तर लिया गया था गढ़िया पहाड़ लिया गया था, यानी कि गढ़िया पहाड़ में प्रतिवर्ष मड़ई का आयोजन होता है। या एग्ज़ाम में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गढ़िया पहाड़ किस ज़िले में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा कि गढ़िया पहाड़ कांकेर ज़िले में स्थित है। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ज़िले की ओर। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में हम सबसे पहले जो स्थान देखेंगे वह है बारसूर, जो है वह छिंदक नागवंशी शासकों की पहले राजधानी थी। और जो बस्तर क्षेत्र था जिसमें दंतेवाड़ा भी समाहित था, इस पूरे क्षेत्र को पहले चक्रकोट या भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता था। यह जो बारसूर क्षेत्र है यहाँ पर गणेश की विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई है और जो पहाड़ है उसकी चोटी पर एक गणेश की प्रतिमा है
जिसे ढोलकल गणेश कहा जाता है और यह यहाँ के निवासियों के लिए दर्शनीय एवं विशेष रूप से धार्मिक महत्व रखता है। इसके अलावा यहाँ पर मामा भांजा मंदिर बना हुआ है जो कि नागर शैली में है और इसके साथ ही बत्तीसा मंदिर, आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 32 स्तंभ हैं, इसीलिए इसे बत्तीसा मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा चंद्रादित्य मंदिर और एक विशाल तालाब है जिसे चंद्रादित्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद बस्तर दशहरे में पूजे जाने वाली मावली माता के बारे में मैंने आपको बताया था। तो दंतेवाड़ा के बारसूर क्षेत्र में ही मावली माता का मंदिर स्थित है। ठीक है। अब आगे चलते हैं और दंतेवाड़ा में देख लेते हैं एक अन्य मंदिर के बारे में। तो दंतेवाड़ा का जो तराला ग्राम है वहाँ पर डंकिनी और शंखिनी इन दो नदियों का संगम स्थित है और इसी संगम पर दंतेश्वरी माता का मंदिर स्थित है। दंतेवाड़ा की जो दंतेश्वरी मंदिर का स्थापना है वह तत्कालीन काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव के द्वारा किया गया था। यानी कि अन्नम देव की जो कुल देवी थी वे दंतेश्वरी माता थी और इन्हीं की पूजा के लिए तराला ग्राम में दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना की गई है। ठीक है। इसके बाद हम समलूर में स्थित कार्ली महादेव मंदिर को देख लेते हैं और गामावाड़ा में स्थित महापाषाणीय स्मारक को देख लेते हैं। गामावाड़ा में जो स्मारक हैं वे बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित हैं, इसी कारण इसे महापाषाणीय स्मारक कहा जाता है। अब दंतेवाड़ा के उन स्थलों को देख लेते हैं जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये कौन कौन से स्थान हैं? ये हैं चंद्रादित्य मंदिर, मामा भांजा मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर और दंतेश्वरी मंदिर में रखी हुई अन्य प्रतिमाएं भी हैं, उन्हें भी सूची में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही गामावाड़ा का महापाषाणीय स्तंभ, समलूर का कार्ली महादेव मंदिर और गणेश की जो प्रतिमा है, इन सभी को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद हम अगला ज़िला देखेंगे बस्तर ज़िला। बस्तर ज़िले में हम सबसे पहले देखेंगे कुटुमसर गुफा को। कुटुमसर की जो गुफा है वह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है और इस गुफा का निर्माण जल के द्वारा हुआ है। इस गुफा की जो पहली बार खोज की थी वह डॉक्टर शंकर तिवारी ने की थी और कब की थी? इन्होंने 1958 में कुटुमसर गुफा की खोज की थी। इस गुफा का निर्माण जैसा कि मैंने आपको बताया जल के द्वारा हुआ है और यहाँ चूने की दो प्रकार की संरचना पाई जाती है। चूने का जो पत्थर है उसमें ऊपर से नीचे की ओर पानी टपकता है, जिसके कारण ऊपर का जो हिस्सा है वह नुकीला होता है और जब यह हिस्सा नुकीला होते हुए एकदम छोटा हो जाता है तो यह नीचे गिरकर इकट्ठा होने लगता है। ठीक है। तो इन जो दो संरचनाएं होती हैं इनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। जो ऊपर लटकी हुई संरचना होती है उसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं और जो नीचे स्थित संरचना होती है उसे कहते हैं स्टेलेग्माइट। ठीक है। अब आगे चलते हैं और बस्तर ज़िले के मुख्यालय यानी कि जगदलपुर को देख लेते हैं कि जगदलपुर में क्या है। तो जगदलपुर में नृजातीय म्यूजियम है और इसके साथ ही यहाँ 1988 में जिला पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना भी की गई थी। इसके साथ ही बस्तर ज़िले में कैलाश गुफा, देवगिरी की गुफा, शीत गुफा, दंडक गुफा और रानी गुफा की प्राप्ति हुई है, जिसमें से आपके लिए महत्वपूर्ण है कैलाश गुफा। ठीक है। इसके बाद एक अन्य गुफा है आरण्यक गुफा, जिसके बारे में एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि आरण्यक गुफा किस क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। तो इसका उत्तर होगा कि आरण्यक गुफा दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है और इसकी स्थल आकृति किस प्रकार की है? तो यह काटस्थ स्थलाकृति है। ठीक है। उसके बाद एक बार एग्ज़ाम में प्रश्न आया था कि तो गंड देवी, झोड़ी नाला, आरण्यक गुफा या बस्तर क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे चित्रकूट जलप्रपात, जो कि इंद्रावती नदी पर निर्मित है और इसका विशाल आकृति होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है।
इसके बाद अगला स्थल है वह है माचकोट, जो कि आरक्षित वन क्षेत्र के कारण प्रसिद्ध है, और नारायण पाल नामक स्थान पर स्थित नारायणपुर मंदिर भी प्रसिद्ध है। डिलमिली नामक एक क्षेत्र है जहाँ पर मृतक स्मृति स्तंभ की प्राप्ति हुई है, और यह मृतक स्मृति स्तंभ जो हैं वे काष्ठ से निर्मित हैं। इसके बाद हम केंद्र सरकार की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल स्थलों और मंदिरों को देख लेते हैं। तो बस्तर का महादेव मंदिर, डिलमिली का काष्ठ निर्मित मृतक स्मृति स्तंभ और नारायण पाल के नारायण मंदिर को इस सूची में शामिल किया गया है। आगे हम देखेंगे नारायणपुर जिला, जिसके अबूझमाड़ क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अबूझमाड़ जो क्षेत्र है वह अबूझमाड़िया जनजातियों का निवास स्थल है, और यहाँ पर राज्य की सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी कारण इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है। यहाँ की अबूझमाड़िया जनजाति के ऊपर एक मानव शास्त्री वेरियर एल्विन ने अध्ययन किया है, और इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वेरियर एल्विन ने अबूझमाड़िया जनजाति के ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी है। ठीक है। अबूझमाड़ क्षेत्र की एक अन्य विशेषता यह रही है कि पहले यह अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होने के साथ साथ प्रतिबंधित क्षेत्र भी था, यानी कि यहाँ पर जनसामान्य का जाना प्रतिबंधित था। वर्तमान में यह केवल अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। अब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा जाया जा सकता है। अब हम देखेंगे नारायणपुर के छोटे डोंगर को, जो अपने प्राचीन मंदिरों के अवशेष के कारण प्रसिद्ध है। और नारायणपुर में एक अन्य स्थान है रामकृष्ण मिशन आश्रम, जिसकी स्थापना 1985 में स्वामी आत्मानंद के द्वारा की गई थी। बीजापुर जिला, बीजापुर जिले का जो भैरमगढ़ है वह भैरमदेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा वह भैरमदेव बाबा का मंदिर है। यहाँ पर प्राचीन किलों के अवशेष भी मिले हैं, और इसके साथ ही कुछ गुफाएं भी मिली हैं, जैसे कि नडापल्ली गुफा, आवापल्ली गुफा और सकल नारायण की गुफा। यह जो आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, यानी कि यह जो मूर्ति है, यह इस क्षेत्र की यानी कि भैरमगढ़ क्षेत्र में प्राप्त जो अवशेष हैं उनमें सबसे प्राचीन मूर्ति यह है। ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची में पूरे भैरमदेव मंदिर को रखा गया है। अब हम आगे देखते हैं कोंडागांव ज़िले को। तो कोंडागांव ज़िले को शिल्पग्राम भी कहा जाता है, और इसका जो स्थल है गढ़धनोरा, यह ईंटों के टीले और पाषाण घेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो एग्ज़ाम में यह प्रश्न आ चुका है कि गढ़धनोरा किस क्षेत्र में स्थित है या किस ज़िले में स्थित है। तो यह कोंडागांव ज़िले में स्थित है। यहाँ जो प्राप्त हुए हैं ईंटों के टीले, इन्हें केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद अगला जो स्थान है वह है केशकाल घाटी। यह जो घाटी है वह इंद्रावती और महानदी का जो अपवाह तंत्र है उसे अलग करती है, और इस घाटी में 12 मोड़ हैं, जिसमें तेलीन माता मंदिर स्थित है और साथ ही फूलों की घाटी भी स्थित है। यह जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है यह केशकाल घाटी का है, और यह जो आकृति दिखाई दे रही है यही तेलीन माता मंदिर है। इसके बाद हम अगला स्थान देखेंगे भोंगापाल, जो कि अपने बौद्ध विहार के लिए प्रसिद्ध है। अब अंत में हम देखेंगे सुकमा जिला को, जो कि रामाराम स्थान है, वहाँ पर चिटमिटिन दाई का मंदिर स्थित है। इसी के साथ हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं पुरातात्विक स्थलों की श्रेणी को समाप्त करते हैं और आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।